हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो मिलते रहे। तो आज हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ किडनी स्टोन। हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में 2 किडनियाँ होती हैं और वो दोनों किडनी हमारे बॉडी में एज अ फिल्टर वर्क करती है, जिसमें कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर निकालती है। किडनी स्टोन को हम रीनल कैल्कुलाई, नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस के नाम से भी जान सकते हैं। ये स्टोन है जो हार्ड डिपॉजिट होता है, वो किससे बना होता है? मिनरल्स और सॉल्ट का बना होता है, जो हमारी किडनी के अंदर रहता है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि किडनी के अंदर वाइट कलर के जो स्टोन है, और ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे किडनी स्टोन का फॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है और नीचे कैसे कैसे स्टोन होते हैं वो भी दिखा है। ये एक रियल किडनी है और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके हाथ में रियल स्टोन है, कि हम देख सकते हैं। अब देखते हैं उसके कॉजेज़ क्या है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ लिक्विड, मतलब अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमें रिस्क होता है कि हमें रीनल स्टोन हो सकता है। फिर हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टोन को फॉर्मेशन करता है, लाइक ए फॉस्फेट। फिर अब फॉस्फेट किस में ज़्यादा रहता है? मीट में, फिश में, बीन्स और अदर प्रोटीन रिच फूड जिसमें ज़्यादा प्रोटीन रहता है उसमें हम देख सकते हैं। फिर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में, अगर किसी की फैमिली में किडनी स्टोन है तो हमें किडनी स्टोन हो सकता है। अगर फिर यूरिनरी ट्रैक में कोई ब्लॉकेज आ गया हो तब भी हमें स्टोन हो सकता है। अगर कोई इंसान बहुत ओबेज है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा है, उनके अंदर भी किडनी स्टोन देखने को मिलता है हमें। फिर ऐसे डिजीज़ कि जिसके सेकेंडरी में और जिसके साथ हमें रीनल कैल्कुला देखने को मिलता है, मतलब कि हाइपर कैल्सीयूरिया, जिसमें कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है यूरिन में, उस बीमारी में। फिर ब्लड प्रेशर अगर हमारा हाई होगा तो हमें स्टोन होने की संभावना होती है। फिर डायबिटीज़, ओबेसिटी, ओस्टियोपोरोसिस, गाउट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, किडनी सिस्ट, पैराथायरॉयड डिजीज़, फिर इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ एंड क्रोनिक डायरिया, जिसको क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से डायरिया हुए हैं, और फिर कोई सर्जिकल प्रोसेस हुआ हो, और इंक्लूडिंग वेट लूज सर्जरी और अदर स्टमक और इंटेस्टाइन सर्जरी। अब देखते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन, कि हमें किडनी स्टोन में कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो है दर्द, पेन, फीलिंग पेन इन योर लोअर बैक और साइड ऑफ द योर बॉडी, मतलब हमें लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा जो हमारे कमर के निचले हिस्से से शुरू होगा और आगे पेट तरफ भी आएगा और नीचे जांघों, मतलब कि हमारी थाई की तरफ भी जाएगा। और कभी कभार ये बहुत ही दर्दनाक होता है जिससे हमें इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है। अब हैविंग नोजिया एंड वॉमिटिंग विद द पेन, मतलब बहुत सारी नोजिया, मतलब हम बोल सकते हैं गुजराती लैंग्वेज में उबका आना। फिर आता है बर्निंग वाइल यूरिनेटिंग, मतलब हम जब पेशाब करने जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत जलन होती है, वहाँ पेन होता है और यूरिन पास करने की इच्छा होती है लेकिन हो नहीं सकता, और हम बार बार यूरिनेटिंग के लिए जाते हैं, हम बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें बहुत जलन होती है वहाँ पे। फिर आता है कि हमें फीवर आ जाता है, मतलब फीवर कैसा रहता है कि बहुत हाई ग्रेड भी फीवर नहीं होता लेकिन लो ग्रेड फीवर होता है, मतलब कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, हम बोल सकते हैं जीना जीना ताव। फिर आता है ब्लड इन यूरिन, मतलब हम जब यूरिन पास करते हैं तब उसके साथ ब्लड भी आता है। तो जब भी हमें यूरिन करते वक्त ब्लड आए तो तभी उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर आता है कि यूरिन हमारा बहुत स्मेल करता है और वो मतलब क्लाउडी लुक करता है, लाइक के वाइटिश कलर के रजकण और फोम दिखता है वाइट कलर का। फिर आता है व्हाट आर द सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में अगर किडनी स्टोन है तो हमें कैसा पता चलेगा। तो चलो देखते हैं। तो उनमें सीवियर कोली की पेन देखने को मिलेगा, मतलब सीवियर पेट में दर्द रहेगा। फिर वो यूरिन के लिए जाएगी लेकिन उनको यूरिन पास नहीं होगा, क्योंकि जब स्टोन है वो यूरिनरी ट्रैक में फंस गए हैं।
फिर उनको भी नोज़िया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। फिर उनका भी यूरिन बहुत फॉल स्मेलिंग, मतलब बहुत गंदी स्मेल आएगी उसमें से, क्लाउडी होगा, वाइटिश होगा, फीवर रहेगा, बुखार रहेगा, चिल्स मतलब ठंडी आते आते बुखार आएगा ऐसा होगा, वीकनेस हो जाएगा, और फिर सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है उसमें। और उसमें भी हम देख सकते हैं कि और उसमें भी हमें यूरिन के साथ साथ ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये सब सिम्टम्स हमें ध्यान रखने हैं कि अगर हमारे बच्चे में दिखे तो हम डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब देखते हैं कि हाउ वी डायग्नोसिस कि हमें किडनी स्टोन है। तो उसके टेस्ट होते हैं। तो चलो देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो सबसे पहले है इमेजिंग टेस्ट, मतलब कि उसमें क्या क्या आता है। उसमें आता है एक्सरे, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड। ये हमें हेल्प करता है कि हम देख सकते हैं कि किडनी स्टोन जो है उसकी साइज़ कितनी है, शेप का मतलब किस शेप का है, फिर उसके लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ किडनी स्टोन क्या है, मतलब एक किडनी है, दो किडनी है। तो ये टेस्ट से हमें सब कुछ पता चलता है और ये हमें डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है कि हम कौन सी ट्रीटमेंट इसको दें। किडनी स्टोन में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मस्ट है। फिर आगे देखते हैं ब्लड टेस्ट। तो सबसे पहले कि हमारा ब्लड टेस्ट होगा, फिर ये हमें रिवील करेगा कि हमारा किडनी है वो हमारे बॉडी में फंक्शन अच्छे से करता है या नहीं करता, कोई इन्फेक्शन दिखने को मिलता है या नहीं मिलता। फिर आता है यूरिन टेस्ट। ये टेस्ट भी हमें बहुत अच्छा साइन देता है कि अगर हमारे यूरिन में कोई इन्फेक्शन मिलता है तो हमें पता चल जाएगा। और लेवल्स ऑफ सब्सटेंस कि किडनी में कौन से सब्सटेंस है, मिनरल्स है, ये भी हमें पता चलता है। और उससे भी हमें पता चल सकता है कि हमारे किडनी में स्टोन है या नहीं है। तो ये तीनों टेस्ट हमें करने हैं। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जिससे रीनल स्टोन ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले है बर्बेरिस वल्गारिस। ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लेफ्ट साइड किडनी स्टोन। अगर हमारी लेफ्ट साइड पे किडनी स्टोन है तो हमें बर्बेरिस वल्गारिस लेना चाहिए, तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। फिर दूसरे नंबर पे है कैंथारिस। ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द किडनी स्टोन विद द बर्निंग इन यूरिन। अगर हम यूरिन पास करते समय बहुत बर्निंग होता है तब हम कैंथारिस ले सकते हैं। फिर है लाइकोपोडियम। ये रेमेडी राइट साइड किडनी स्टोन में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें राइट साइड में स्टोन देखने को मिलता है एक्सरे में तो हम ले सकते हैं। फिर आता है सारसापारिला। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द किडनी स्टोन विद द वाइट सैंड यूरिन। अगर हमारे यूरिन में वाइट सैंड दिखने को मिलता है तब हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। फिर लास्ट में आता है बेंजोइक एसिड। अगर हम यूरिन पास करने जाते हैं और वो बहुत स्मेली होता है, बहुत गंदी स्मेल आती है, तब हम बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। आज हमने देखा कि किडनी स्टोन क्या होता है, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हमें किडनी स्टोन है तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय, टाटा।